इसी वजह से कार के अंदर उनका शव है और कार जहां घटना घटी वहीं उस पुल के नीचे ही ये कार बरामद हुई है। 2 फीट गहराई में ये कार बरामद हुई है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी ललित जैन, पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन्होंने बातचीत की, एसपी से बात की, साथ ही साथ होमगार्ड से बात की, तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। जो चुनौतियां थी यहाँ पर, काफी ज्यादा जलस्तर के चलते चुनौतियां सामने आ रही थी तीनों को ढूंढने में, तीनों के शव को ढूंढने में। और अब यहाँ जो अहम सवाल बनता है कि फिलहाल ये हादसा जो हुआ, सर्चिंग का काम हुआ, अब सर्चिंग पूरी हो चुकी है और कार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे क्या कुछ, क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस आरक्षक हादसे की चपेट में आए हैं। आम लोग भी इस हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी? यहाँ से लोगों का आना जाना, आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में आम लोग भी इस जगह से हादसे के जद में आ सकते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है? इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अभी तक इसको लेकर चर्चा नहीं हुई है। आगे कार्रवाई क्या कुछ होगी? ये तमाम अहम सवाल इस पूरे हादसे के बाद बनते हैं और सवालों का जवाब तो खैर समय के साथ ही मिलेगा। लेकिन देखिए, फिलहाल जो गाड़ी को निकालने के लिए प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही। ललित, यहाँ पर एक रस्सी है और उससे बांध दिया गया है, संभवतः इसे खींचने की कोशिश। जी, कार आप देख रहे होंगे कि कार को पट्टे से बांधा गया है और कार लगभग ऊपर आ चुकी है, मतलब ऊपर पानी में है पर उसका कुछ हिस्सा आ गया है और उसको लगातार खींचा जा रहा है। ऊपर क्रेन से देख सकते हैं और नीचे जो शॉट है आप देख सकते हैं कि जो कार है वो आ रही है ऊपर, धीरे धीरे करके उसको ऊपर खींचा जा रहा है। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कार में जो पिछली सीट पे है उसमें आरती पाल का शव है। हम हमारे कैमरामैन से बोलेंगे प्रयास करें, जो कार में जो पिछली सीट पे है आरती पाल का शव पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए कार अब बाहर निकालने की कोशिश, उसे खींचा जा रहा है और आगे का हिस्सा देखिए इसको, कार का जहां पूरी तरह से आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ये भी माना जा सकता है कि कार आगे के साइड से पलटी है और ऐसे में सबसे पहले आगे का हिस्सा टकराया और उसके बाद निकलने की कोशिश जरूर की गई होगी महिला आरक्षक के आरतीपाल की भी तरफ से, लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि वो खुद ही कार चला रही थी, ऐसे में वो नहीं निकल पाई। हालांकि 2 लोगों ने निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, जलस्तर इतना ज्यादा था कि वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सके। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल कार ऊपर पानी से निकल चुकी है और खींचा जा रहा है, धीरे धीरे इसे बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए, अब कोशिश की जा रही है कि इस कार को साइड में लाया जाए, साथ ही इसमें से शव। ललित, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए आप और कोशिश करें कि अगर नजदीक से तस्वीर मिल पाए, क्योंकि आरती पाल जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, आखिर वो कहाँ है, ये अहम सवाल बन रहा है और इसी कार के अंदर है। तो ऐसे में किस स्थिति में उनका शव है, ये भी बड़ा सवाल। देखिए, कार, यही कार है जो हादसे की चपेट में आ गई, कांच उसके टूट चुके हैं। ललित, अब ये और ऊपर बढ़ती जा रही है, कितना और समय लग सकता है? जी, अब कुछ ही समय की बात है कि कार जो है वो बिल्कुल ऊपर उठा ली जाएगी, ट्रेन से उठा जाएगी। ललित, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आरती पाल का शव दिख सके, लेकिन कोई ऐसा सुराग दिख नहीं पा रहा है ललित। जी, आरती पाल कार के अंदर है, ये स्पष्ट रूप से दिख गई है कि कार के अंदर ही पिछली सीट पे आरती पाल का शव है, क्योंकि जो गाड़ी है वो ऊपर ले जाई जा रही है, ऊपर 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 ले जाई जा रही है। कार को ट्रेन से खींच के प्रयास करेंगे हम कि इसको जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, कार क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे में हमारे सहयोगी भी अब ऊपर की ओर तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार पल पल की तस्वीरें हमारे सहयोगी ललित जैन ने दिखाई। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कार ऊपर आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार ऊपर आ चुकी है।
बिल्कुल, ये कार ऊपर की ओर आ चुकी है। हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अब इसको ऊपर लाया गया है। लंबा इंतजार किया गया, लंबी खोज के बाद ये कार जब मिली, लगभग 80 घंटे के बाद इस कार को ढूंढने में सफलता हासिल हुई। और अब क्योंकि आरती पाल, जिनकी खोज लगातार की जा रही थी, अब इस कार में पीछे वाली सीट में कहा जा रहा है कि उनका शव है। तो अब इस कार को पहले तो ऊपर की ओर लाया गया और अब पुल की ओर लाने की कोशिशें की जा रही है। तमाम टीमें हैं मौजूद और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर, ललित, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, काफी बड़ी संख्या में। क्या आरती पाल के परिवार वाले भी वहीं मौके पर मौजूद हैं? जी, आरती के परिवार वाले मौके पर मौजूद है। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आरती शव कार में है। इस शव को निकालने के लिए यहाँ पे उसकी जो बॉडी है उसके लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाते रहिए लगातार ललित जी। कार को यहाँ पे बड़े पुल के जो दूसरा भाग है बड़े पुल का, उसको उतार दिया गया है और जो शव है उसके लिए यहाँ पे बॉडी के लिए निकालने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। शव है, क्योंकि भीड़ काफी हो गई है, अधिकारी और एनडीआरएफ का दल काफी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ काफी है, इसलिए वहां तक का जो नजारा है वो दिखा नहीं पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है। पर जैसे कि यह स्पष्ट है कि कार में आरती पाल का शव है। हम यहाँ पे एडीजीपी उमेश जोगासी जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि घटना के बाद सर घटना के बाद एहतियात के लिए क्या कदम उठाया गया कि अगली बार से कोई घटना न हो। हम लोग अधिकारियों से संपर्क में है। इसमें रेलिंग से पुनः लगा ऐसे खतरे सब उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। सर, रेलिंग नहीं लेके प्रोटोकॉल तो देखा आपने कि जोगा जी ने बताया, जो एडीजी है उन्होंने बताया कि वो प्रयास कर रहे हैं कि रेलिंग जो लगा है, हालांकि प्रोटोकॉल के कारण नहीं लग पा रही, बाकी वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए नगर निगम को पत्र लिखा। हम बताना चाहेंगे कि शव को निकाल लिया गया है कार से और उससे जो है शव है, क्या आप देख रहे हैं कि शव निकाल लिया गया और शव को ले जाया जा रहा है। शव को ले जा रहा है इस शव वाहन में। ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। यहाँ पे पुलिस विभाग के आके नम है, परिवार वाले नम है। परिवार वालों को जो उम्मीद की किरण थी, हालांकि ये तय था। तो बिल्कुल ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, काफी घंटों की काफी मशक्कत के बाद से इस कार को बरामद कर दिया गया है और जो कांस्टेबल है आरती पाल, उनका शव भी इसी कार में पिछले वाली सीट पर बताया जा रहा है। फिलहाल वहां पर तमाम प्रशासन की टीम मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसके बाद से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम तो लगातार डटी हुई है और हर एक जानकारी आप तक देने की कोशिश। ललित, ये बताइए जरा, क्या यहाँ पे जो महिला कांस्टेबल है उनके परिजन भी मौजूद है वहां पर? जी, उनके यहाँ पे पिताजी है अशोक पाल जी, ये यहाँ पे साथ में उनके पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। सर, जो उम्मीद थी कि 1% भी उम्मीद थी कि कहीं आरती पाल में जाए, आज शव मिला है, बड़े दुखद घटना है। तो जैसा कि वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी आंखें नम है, उनका गला भराया है, क्योंकि उनकी बेटी जो उम्मीद थी कि उनकी बेटी के कोई जिंदा होने के, लेकिन अब शव मिलने के बाद वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि ये कार निकल चुकी है, कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और इसीलिए जैसा कि देखा है कि इसका बम्पर नहीं मिला, तो वो बम्पर जो कल मिला था आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बम्पर मिला था, वो इसी कार का था, ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हुए, लोग जो कैमरे से, मोबाइल से यहाँ के वीडियो बना रहे हैं, कई लोग रील बना रहे हैं और पुलिस राहत के साथ रही कि जो उनका एक मिशन था वो पूरा हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 80 घंटे का ये लंबा अंतराल और अब ये पुष्टि हो चुकी है
कि कार को बरामद कर लिया गया है और कार के भीतर ही महिला कांस्टेबल का शव भी है। अब ललित आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिवली सबसे पहले दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, कार को जो है लैंड कर दिया गया है जमीन पर, इस नदी से निकालकर, शिप्रा नदी से निकालकर। अब शव निकालने के बाद से आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जैसे कि यह घटनास्थल जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, तो इस कार को जीवाजीगंज थाना पर पहुंचाया जाएगा, जहाँ पे इसकी मैकेनिकल जांच होगी कि घटना क्यों हुई। दूसरी बात है कि जो पोस्टमार्टम है वो जो आरती पाल का शव है वो पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनका दाह संस्कार उनके परिजन जहाँ चाहते हैं वहाँ पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आरती पाल के जो पिताजी है अशोक पाल जी, उनसे पुलिस बात कर रही है कि क्या व्यवस्था रहेगी। उनके परिजन काफी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये उनके पिताजी है जिनको पुलिस लेके जा रही है, उनको संभालने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इसको ले जाए। आप देख रहे हैं कि जो कार है उसको भी ले जाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस जो है अशोक पाल जी को ले जाने की कोशिश कर रही है कि उनको संभालने किसी तरीके से। हालांकि वो काफी उदास है, हताश है और उनका गला रुंधा हुआ है, आंखें जो नम है, क्योंकि उनकी बेटी से अंतिम बार बात हुई थी जब उन्होंने, बेटी ने जो आरती पाल है उन्होंने अपने पिताजी अशोक पाल जी को कहा था कि वो छोटे भाई का ध्यान रखे, वो खर्च के ऊपर कंट्रोल रखे। उन्होंने कहा था, उसी के बाद ये उनकी अंतिम बात थी, उसके बाद उनकी बात नहीं हो पाई है। उनको उम्मीद नहीं थी कि आरती को अगली बार वो इस हालत में देखेंगे, इसलिए उनकी जो हालत है वो स्थिति है जो बिल्कुल खराब। जी बिल्कुल ललित, बहुत मुश्किल होता है एक बुजुर्ग पिता के लिए अपने जवान बच्चों का इस तरीके से हादसे में शिकार होना, और वो भी देखिए यहाँ पे होशियार बिटिया, कांस्टेबल बिटिया अब इस हादसे का शिकार हुई है और उन्होंने उनकी जान चली गई है। लेकिन अब ललित, इस पूरी प्रक्रिया के लिए कितना समय और लगेगा? जैसा कि पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है, पूरे शहर को मालूम है, तो घटना काफी सनसनीखेज है, इसलिए ये पोस्टमार्टम तुरंत हो जाएगा। अब इनको शव को कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आरती पाल का जो परिवार है वो रतलाम का रहने वाला है, तो क्या आरती पाल के शव को रतलाम ले जाएंगे ये तय करेंगे। एसपी साहब क्योंकि उनसे परिवार से यही बात कर रहे हैं शायद कि भाई किस तरीके से आप क्रियाकर्म करेंगे, यहाँ करेंगे या रतलाम करेंगे, ये तय करेंगे। प्रयास करेंगे कि पोस्टमार्टम तुरंत हो। अगर उनको रतलाम शव ले जाना है, बॉडी ले जाना अंतिम क्रियाक्रम के लिए, तो वहां ले जाकर, क्योंकि परिवार जो है वो इनका पूरा रतलाम में ही है। जी ललित, ये बताइए जरा, आरती पाल कितने समय से मध्य प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रही थी और कितने समय से उज्जैन में तैनात थी? जी, आरती पाल की उम्र 40 साल की, वो अविवाहित थी और जब नौकरी लगी उसके बाद से वो लगातार उज्जैन जिले के विभिन्न थानों में रही। अभी उन्हेल थाने में पदस्थ थी, साथ में वो एक अच्छी ड्राइवर बताई जाती है। स्थिति ये थी कि कई बार पुलिस की मोबाइल खुद चलाती थी, अगर ड्राइवर नहीं होने पर वो खुद ड्राइवर का काम करती थी, और इसीलिए वो उस दिन जो है उन्होंने नई कार खरीदी थी, तो पुलिस थाने की मोबाइल खराब होने पर वो अपनी कार से उस नाबालिग बच्ची को जो लापता थी 2 दिन से, उसको तलाशने के लिए वो टीआई अशोक शर्मा और एसआई मदन लाल नीनामा के साथ में गई थी। जी बिल्कुल ललित, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आरती पाल की ड्राइविंग स्किल जो है वो बहुत ही अच्छी थी, इसके बावजूद वो हादसे में ही, इस कार एक्सीडेंट में ही वो उनकी जान चली गई है। तो ऐसे में शुरुआती प्रथम दृष्टिया क्या समझ आ रहा है कि आखिर कैसे ये कार हादसे का शिकार हुई? जी, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा होगा कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो आरती पाल है, ये आपको सामने दिखा दे हम, ये जूना सोमवारिया से रोड आ रहा है, और जहाँ पे आप एक ट्रक देख रहे होंगे जिसमें लोग चढ़े हुए, वो वहां से कट के उसी से कम से कम 50 कदम की दूरी पर लेफ्ट साइड में, ब्रिज के लेफ्ट साइड में, और वो नदी में गिर गई। ऐसा बताया जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ गई थी, जिसको बचाने के प्रयास में वो गाड़ी असंतुलित हो गई और नदी में गिर गई। इसका एक कारण ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो इनकी गाड़ी का स्टीयरिंग था, जो सरकारी गाड़ी रहती है उसका स्टीयरिंग मैनुअल रहता है, जबकि इसका स्टीयरिंग ऑटोमेटिक रहता है, तो उसके कारण अनबैलेंस हो गई, क्योंकि जरा से स्टीयरिंग काटने में उनको इसका ध्यान नहीं रहा और वो नदी में जा गिरी।
जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद से कार को निकाला गया है। अब यहाँ पे कार के अंदर ही फिलहाल महिला कांस्टेबल का शव है, उसे भी पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ललित, क्योंकि आप लगातार आरती के परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिताजी वहीं पर मौजूद है घटनास्थल पर, और अब उनकी क्या मांग है? जी, आरती पाल के पिता अशोक पाल जी से मेरी बात हुई थी। वो इस तरीके से पूरी संतुष्ट है, क्योंकि वो खुद एक रिटायर्ड कर्मचारी है। उनका वो इस बात से संतुष्ट है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी बेटी के शव को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या होमगार्ड और पुलिस के खुद जवान के साथ में ये जो स्थानीय तैराक और आसपास की तहसीलों के तैराकों को तक के बुला लिया और पुलिस ने अपनी रिस्क पर उनको नदियों में उतारा। हालांकि इस दौरान दुर्घटना में एक जो तैराक है उसकी जान जाते जाते बची। उसके बाद भी पुलिस लगातार प्रयास करती रहेगी किसी तरीके से शव मिल जाए, इसकी कोई मांग नहीं। उनका कहना स्पष्ट है और एसपी का कहना स्पष्ट है कि जो नियमानुसार 3 महीने के दौरान ही प्रयास करेंगे कागजी कार्रवाई पूरी करके परिजनों में जो तीनों जो मृत पुलिस वाले हैं उनके परिजनों को में से किसी को जिसको चाहेंगे अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। जी, यहाँ पे बेशक आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो बिटिया घर से गई है, एक होनहार बिटिया जो घर के लिए एक मजबूत पिलर थी, अब उसकी कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता है। और अब क्योंकि देखिए ललित, क्योंकि 75 घंटे से ज्यादा समय हुआ, काफी यहाँ पे कर्मचारी लगे थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, गोताखोरों की टीम भी लगी हुई थी। आखिर इतना समय लगा क्यों इस कार को तलाशने में? जी, उसकी वजह है कि जिस दिन घटना हुई थी शनिवार को, उस समय जो नदी है, आप जहाँ पे खड़े हैं, ये काफी इसका जल प्रभाव काफी था, मतलब काफी ऊपर थी, पूर आ रही थी। इसके कारण इसका प्रवाह भी काफी तेज था। प्रवाह हालांकि आप देख रहे हैं जहाँ पे प्रवाह आपको ज्यादा दिख रहा है, उसी स्थल पे जो कार गिरी थी वो प्रवाह अभी भी यहाँ पे है। इससे और यहाँ पे नदी में जो निर्माण कार्य चल रहा है, चैम्बर बन रहा है, उसके लिए कई जगह 20-25 फीट के गड्ढे खोदे गए। इसलिए यही वजह है कि तलाश करने में काफी समय लगा। 6 बोट लगी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के कम से कम 130 जवान लगे, होमगार्ड लगे, पुलिस लगी और साथ में तैराक लगे, नाविक लगे और बोट तक के लगी। यहाँ तक कि जो डोंगी रहती है वो तक के उतारी गई। उसके बाद भी उस गड्ढों काटने मिली। हालांकि जो स्थानीय तैराक थे उन्हीं की मदद से, उनके अनुभव के आधार पे उन्होंने आज गोता लगा के इसको निकाला और उन्होंने तलाश कर लिया, जिससे तुरंत कार का पता चल गया। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी ललित ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय से वो लगातार ग्राउंड पर डटे हुए थे और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे ललित के द्वारा की गई। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया किस तरीके से रहती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई रहेगी। अब